हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय जो है वो कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितने भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आज का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि यहाँ हमारे सिचुएन और हमारे वेंशिंग का जो है वो मैरिज जो है वो हो जाता है। जिसके बाद हमारा वांगजी और विंग जो है उसे अटेंड करने के बाद जो था वो घर आ चुके थे, बिकॉज जो हमारा विंग है उसे काफ़ी ज़्यादा थकान जो थी वो महसूस हो रही थी। बट जैसे ही बुलान मेंशन पहुंचते हैं वो वहीं पे जो है वो उन्हें मतलब वेंचौर जो है वो मिल जाता है। आफ्टर दैट यहाँ हमारे वेंचौर जो है ना वो काफ़ी अनाप शनाप की बातें जो है ना वो विंग को जो है वो बोल देता है। विंग इससे काफ़ी ज़्यादा हर्ट जो है वो हो जाता है, लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है ना उसने उसे काफ़ी ज़्यादा पीटा था, जिसके बाद जो हमारी सीसी थी वो वेंचाओ को लेके वहाँ से जो थी वो चली गई थी। और यहाँ जो हमारा विंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और वांगजी ने उसे काफ़ी अच्छे से जो है वो कंसोल किया था और उसे एक बात कही थी कि जो भी वेंचाओ ने आज कहा है इन फ्यूचर उसे उस चीज़ का जो है ना वो भुगतान तो करना पड़ेगा। और ये बात सुनने के बाद उसने हमारे विंग को समझाया था और यहाँ से हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है लैंड मेंशन का। यहाँ पे सभी जो थे वो बैठे हुए थे, बिकॉज लास्ट नाइट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो चुका था। तो हमारे लान कुरैन को जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो घर पहुँचते हैं उन्हें हर चीज़ के बारे में जो है वो पता लगता है। वो वांगजी को बुला के जो है वो हर चीज़ पूछते हैं, तभी वांगजी जो है उन्हें पूरी बात जो है ना वो डिटेल में बता देता है कि बेंचो आया था और उसने क्या क्या बकवास जो है वो यहाँ की किया हुआ है। ये बात सुनने के बाद जो हमारे लान कुरैन है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो गुस्से में जो है ना वो वेन फैमिली के साथ जितना भी उनका जो है वो बिजनेस के रिगार्डिंग वर्क था वो पूरे वर्क को ना कर देते हैं। लाइक जितना भी उन्होंने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो हर चीज़ को जो है वो वापस ले लेते हैं, जिसके कारण उनकी कंपनी का 50% तो उनको वैसे ही लॉस हो जाता है। आफ्टर दैट जब एक लान हायर कंपनी जो है वो किसी स्मॉल कंपनी को छोड़ रही है, उसके बाद ही बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो कि हमारी वैन कंपनी में जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है ना उसको जो है वो वापस ले लेते हैं। जिसके कारण देखते ही देखते एक ही दिन में जो वैन कंपनी थी ना वो बैंकरप्ट हो गई थी। उनकी हालत देखने के बाद जो जियांग कंपनी थी उनकी भी हवा टाइट हो चुकी थी, बिकॉज उन्हें पता था कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। बिकॉज साफ साफ ये दिखाया जा रहा था कि सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है वो लान कंपनी ने करी है। एंड मीडिया में डायरेक्ट जो हमारे लान कुरैन है उन्होंने जो है वो लाइव पे ये कहा था कि उसने मेरे घर के ओमेगा की तरफ जो है ना वो उंगली करी है। एंड सबसे बड़ी बात है कि मैं सबसे पहले तो पर्सन की रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, बट उसने तो मेरे खुद के सन इन लॉ पे जो है ना वो उंगली उठाई है, तो मैं उसे छोड़ूंगा? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। मैं सूद समेत जो है ना वो उससे बदला लेके रहूंगा और इसीलिए मैं उनसे हर चीज़ की टाही जो है ना वो तोड़ रहा हूँ। जैसे ही हमारे बेन रूहान को इस बारे में पता लगता है, उन्हें तो सही में हार्ट अटैक आ चुका था और वेंचाओ उन्हें लेके जो है वो हॉस्पिटल भी चला जाता है। आफ्टर सम टाइम जैसे ही वेंचाओ को जो है वो होश आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट थे। वेंचाओ वहीं बैठा हुआ था और जैसे ही बेन रूहान जो है ना उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि इस सभी के जिम्मेवार जो है ना वो तुम हो, तुम्हें इसी समय लान मेंशन जाना है और विंग से बकायदा घुटनों पे बैठ के जो है ना वो माफ़ी मांगनी है। जैसे ही वेंचौर जो है वो ये सुनता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि डैड आप कितने घटिया हो, आप अभी भी उसी ओमेगा की जो है वो साइड ले रहे हो। तभी जो हमारा वेन रोहान था वो उसे कहता है वेंचौर घटिया मैं नहीं, घटिया तुम हो, तुमने फसली तो उस ओमेगा की जो है वो इज्जत नहीं करी। आफ्टर दैट ओमेगा को छोड़ो, जो तुम्हारा खुद का बच्चा था तुमने उसको भी नहीं देखा। एंड नाउ जब हमारी कंपनी जो है ना हम बिल्कुल रोड पे आ चुके हैं, अब भी तुम अपनी वही अकड़ लिए जो है वो बैठे हुए हो। जब हमारा वहनशाह जो है ना वो हर चीज़ जो है वो सुनता है तो उसे कहीं ना कहीं जो है वो ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, उसके डैड जो है वो सही कह रहे हैं, इसमें उसकी गलती है। हाँ उसने गलती करी है, उसने बहुत गलती करी है। बिकॉज उसने पहले तो सीक्रेटली मतलब उसने कहा था कि किसी को भी नहीं बताना है कि उसकी जो है वो हमारे विंग के साथ में जो है वो मैरिज हुई है। तो सीक्रेटली दोनों फैमिलीज ने मिलकर जो है वो मैरिज कर ली, चलो जी मैरिज भी होगी। आफ्टर दैट उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा उसके साथ, वो भी हो गया। चलो जिसका ओमेगा जो है वो प्रेग्नेंट हो गया, उसने फिर भी अपने ओमेगा को जो है वो छोड़ दिया सिर्फ उस सीसी के लिए। बट आज देखो
आज जब उनकी कंपनी जो है वो बैंकक्रप्ट हो चुकी है, आज वो सीसी भी उसके साथ जो है वो नहीं है, वो कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है। इसके बाद जो हमारा वेंचर होता है वो अपने डैड के पास बैठता है, उससे कहता है कि डैड, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं विंग से जो है वो माफ़ी मांगूंगा, बट फर्स्टली मैं आपसे जो है वो माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने जो है वो अपने हाथों से जो है ना वो हर चीज़ को जो है वो बर्बाद कर दिया है। तभी वेन हानो से कहते हैं कि तुम सब कुछ जो है ना वो बर्बाद कर चुके हो, अब हाथ में लेने के लिए कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम उस पर्सन से जाके माफ़ी मांगो जिसके तुम गुनहगार हो, बिकॉज तुमने ना शादी के रिश्ते को ना बिल्कुल मजाक बना के रखा था, और शायद इसीलिए ना तुम्हारे साथ ना ये इतना सब कुछ जो है वो हो रहा है, और तुम्हारी वजह से हमारी एंटायर कंपनी, इवन मैं जो है वो सफ़र कर रहा हूँ। जैसे ही वेंचर को जो है वो ये चीज़ रियलाइज़ होती है, उसे हर्ट होता है और वो वहाँ से जो है वो चला जाता है। आफ्टर डेथ हमें जो है वो लान मेंशन का जो है वो सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे पूरे लान फैमिली जो थी वो बैठी हुई थी। यहाँ पे जो हमारा विंग था वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट दिख रहा था। ऑफ कोर्स कोई अगर आपको इतना बुरा बुरा बोल के जाए ना तो दुख होता है, और वही उसको मतलब दुख हो रहा था। बट जो हमारे लान कुरैन थे वो उसके पास जाते हैं, उसका हैंड पकड़ते हैं, उससे कहते हैं कि बेटा तुम्हें जो है ना वो दुखी नहीं होना है। उसे जो बोलना था उसने वो बोल दिया। अब जो उसके साथ हो रहा है वो चीज़ें जो है वो डिज़र्व करता है। तुम इस कंडीशन में हो, तुम्हें अपनी लाइफ में जो है वो हैप्पी रहना है, तुम्हें किसी थर्ड पर्सन को लेके जो है वो खुद की कंडीशन जो है वो ख़राब नहीं करनी है। तुम्हें खुद का और अपनी बेबी का जो है वो ज़्यादा ख्याल रखना है, और आई होप कि तुम मेरी बातें जो है वो समझ रहे होंगे। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये बात सुनता है, वो जो है वो उनकी बातों पर जो है वो नोट करता है, उससे कहता है कि ओके डैड, आई विल ट्राई माई बेस्ट। इट्स द फर्स्ट टाइम कि हमारे विंग ने जो है ना वो कुरैन को जो है वो डैड कहा था। उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो जो है उसे हक कर लेते हैं। उससे कहते हैं कि मैं तुम सभी के साथ ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिसके बाद वो जो है वो फैंशी की तरफ देखते हैं और उसे भी थैंक्स कहते हैं कि थैंक्स कि अब तुम्हारी वजह से ना मतलब मेरी फैमिली जो है ना वो बिल्कुल पूरी हो चुकी है। इसके बाद हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। लान मेंशन के बाहर जो था वो वैन चाओ जो था ना वो जोजू से चीख रहा था कि उसे जो है वो लान वांगजी और विंग से जो है वो मिलना है, लेकिन यहाँ सर्वेंट उसे अंदर आने नहीं दे रहे थे। बहुत देर के बाद जैसे ही हमारे लन ब्रैन को जो है ये पता लगता है कि बाहर कोई पर्सन जो है वो वांगजी और विंग से मिलना चाहता है, वो उसे अंदर आने के लिए जो है वो बोल देते हैं। थोड़े ही समय में जो वैन चाओ था वो अंदर जो था वो पहुँच चुका था। यहाँ पूरी लान फैमिली जो थी वो वहीं बाहर डाइनिंग एरिया में जो थी वो बैठी हुई थी। जैसे ही वो वेंचाओ को वहाँ देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहा है। वो डायरेक्टली जो है वो वांगजी के पास जाता है और उसके सामने जो है वो घुटनों पे बैठ जाता है। उससे कहता है कि आई एम सो सॉरी वांगजी, मैंने जो भी तुमसे कहा था, बट प्लीज़ उसकी सज़ा तुम डैड और कंपनी वालों को मत दो। मुझे पता है मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं विंग का गुनहगार हूँ, तुम मुझे सज़ा दे लो, लेकिन तुम उन्हें कुछ मत करो। कुछ ही समय में विंग भी वहाँ आ जाता है। जैसे ही हमारा वेंचर जो है वो विंग को देखता है, वो उसके हैंड ग्रैब करने का जो है वो कोशिश करता है, लेकिन तभी विंग जो है वो सडनली जो है वो पीछे हट जाता है। वेंचर को ये देख के काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन वो ये सोच रहा था कि हाँ, विंग इस समय प्रेग्नेंट है और अगर वो जो है वो विंग को कन्विंस करेगा तो शायद वो जो है वो उसके साथ जा सकता है। वो जो है वो अगेन विंग की तरफ देखता है, उससे कहता है कि विंग आई एम सो सॉरी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, लेकिन मैं अपने रिश्ते को एक और मौका जो है वो देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जो हो वापस घर चलो। जैसे ही वांगजी जो है वो ये बात सुनता है, उस पर उसका अल्फा जो है ना वो हैवी होना जो है वो शुरू हो चुका था। ऑफ कोर्स यार, अगर तुम्हारे वाइफ हो, तुम्हारे ओमेगा को कोई अदर अल्फा जो है वो ये कह रहा है कि तुम उसके साथ चलो, उसे तो गुस्सा आने वाला ही था। यहाँ जो हमारा विंग है वो वेंचाओ की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ अपनी फैमिली में हूँ, मैं इनके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। मैं अब अगेन उस फैमिली में नहीं जाना चाहता जहाँ पे मेरी कोई भी कदर नहीं थी। सिर्फ एक तुम्हारे डैड थे जिन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट किया था, अदरवाइज जो तुम्हारे घर के तो सर्वेंट तक मुझे जो थे वो इज्जत नहीं देते थे। तुम्हें क्या लगता है इतना होने के बाद मैं तुम्हारे साथ जो है वो वापस जाऊंगा? ये बात जैसे ही वेंचो के कानों में जाती है ना, उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। आफ्टर दैट जो हमारा वांगजी है वो वेंचाओ को जो है ना वो वहाँ से जाने के लिए कहता है। जैसे ही वेंचाओ जो है वो उसकी तरफ देखता है तो वो देख रहा था कि वांगजी की आइज़ जो है ना वो टोटली गोल्डन कलर में जो है ना वो कन्वर्ट हो चुकी हैं। दैट मीन कि इस समय वांगजी नहीं, वांगजी का अल्फा जो है वो वेंचाओ से जो है वो बात कर रहा है। यहाँ वांगजी की आवाज़ जो थी ना वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो चुकी थी। वो उससे कहता है कि वेंचाओ, मैंने तुम्हें एक बार कहा कि यहाँ से जाओ, और आफ्टर दैट
अगर आज के बाद तुमने मेरे ओमेगा की तरफ देखने का कोशिश किया तो मुझे खुद नहीं पता है कि मैं तुम्हारे साथ जो है वो क्या करूँगा। वो सिर्फ मेरा ओमेगा है, वो सिर्फ यहाँ रहेगा लान मेंशन में। अब तुम यहाँ से जाते हो या मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ गया हूँ। उसकी इतनी कोल्ड वॉइस थी कि वहाँ पे सभी जो थे वो सहम चुके थे। तभी जो हमारा विंग है वो समझ जाता है कि जो वंगजी का अल्फा है वो जो है वो हर्ट हो रहा है। इसके बाद वो जल्दी से जाके वंगजी का हैंड जो है वो ग्रैब कर लेता है, उससे कहता है कि अल्फा प्लीज़ शांत हो जाइए। जैसे ही हमारे वंगजी के कानों में जो है वो ये आवाज़ आती है, वो सडनली ही शांत हो जाता है। और ये देखने के बाद जो वैनचाओ था वो भी वहाँ से जो है वो चला गया था। इसके बाद हमें शाम का सीन जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे जो हमारे मतलब लान कंपनी थी, उन्होंने जो है वो अदर कंपनीज को कह के जो है वो अगेन उनके शेयर्स जो थे वो वैन कंपनी में जो थे वो डलवा दिए थे। मतलब उन्हें जो है वो टोटली बैंकक्रप्ट होने से जो है वो बचा लिया था। लेकिन यहाँ जो हमारी लान कंपनी थी, उन्होंने अपने शेयर्स जो थे वो उन्हें जो थे वो नहीं दिए थे, मतलब वहाँ पे नहीं डाले थे अपने कंपनी के शेयर्स। तो अब वो अपनी पोजीशन पे वापस तो नहीं आ सकते थे, बट स्टिल द कंपनी इज़ वर्किंग, वो काम कर सकते थे। अब यहाँ बिजनेस वर्ल्ड में हर कोई जान रहा था कि जो भी पर्सन जो है वो लान से जो है वो पंगा लेगा, उसकी बिजनेस वर्ल्ड में ज़्यादा दिन जो है वो रहने की औकात जो है वो नहीं रहेगी। इसलिए हर कोई जो है वो लांस के साथ जो है वो एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो बनाना चाहते थे। वैसे ही कुछ दिन बीतते हैं। यहाँ पे जो है अब हमारे विंग का जो है वो लास्ट मंथ जो है वो लग चुका था, और वहाँ पे हमें जो है वो पता लगता है कि जो हमारी या वेंशिंग है वो भी 2 मंथ्स जो है वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनने के बाद जो हमारे अंकल कुरैन थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, बिकॉज अब तो उन्हें 2-2 खुशियाँ इकट्ठे मिलने वाली थी। और वो अब अपनी कंपनी को छोड़ के जो है वो विंग के साथ अक्सर जो है वो घर पे रहा करते थे, और कंपनी का वर्क जो है वो सिर्फ हमारा वंश जो है वो अकेले जो है वो संभाला करता था। और रही विंग के कॉफ़ी शॉप की बात, तो उसे वेंडिंग जो है वो अच्छे से जो है वो संभाल रहा था। इवन अब उसने अपने साथ वहाँ एक ओमेगा नाय को जो है वो रख लिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा चुलबुला था, और हमारा वेडिंग जो है उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया करता था। और ये बात हमारे लान फैमिली में सभी को पता थी, और सभी जो थे वो नाय से काफ़ी ज़्यादा खुश थे, बिकॉज उन्हें पता था कि उसका नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा चुलबुला है, हंसमुख सा है। जब मन चाहे जो मन चाहे वो जो है वो बोल देता है। अब वैसे ही जो है वो दिन जो थे वो कट रहे थे। अब लान कुरैन ने जो है वो विंग के लिए और बेबी के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। इवन उन्होंने अपने दोनों आने वाले ग्रैंड चाइल्ड्स के लिए जो है ना वो उनके अपने प्राइवेट रूम जो थे वो घर पे जो थे वो बनवा दिए थे, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे। हमारे लान कुरैन ने जो है उन रूम्स में जो है वो हर ज़रूरत की चीज़ जो है ना वो पहले से ही रखवा दी थी, कि इन फ्यूचर उनके सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ को जो है वो किसी भी चीज़ की जो है वो दिक्कत ना आए। वैसे ही कुछ समय बीतता है, और यहाँ एक दिन जब हमारे कुरैन और विंग जो थे वो बैठ के बातें कर रहे थे, तभी सडनली ही हमारे विंग को जो है ना वो उसका लेबर पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद हमारे कुरैन जो है उसे वहाँ से लेके जो है वो हॉस्पिटल जो है वो चले जाते हैं। एंड वो ये बात सिचुएन वेंशिंग और वंगजी को भी जो है वो बता देते हैं। वंगजी तुरंत वहाँ से जो है वो हॉस्पिटल के लिए निकलता है। और रही हमारे वेंशिंग और सिचैन की बात, वो तो हॉस्पिटल में ही थे, तो वो तुरंत जो है वहाँ पे ओटी रेडी करके हमारे विंग को जो है वो ओटी में जो है वो ले जाया जाता है। आफ्टर एन आवर वहाँ से जो है एक क्यूट सा बेबी जो नर्स थी वो लेके जो है वो बाहर आती है, और वो जो है उन सभी को बताती है कि उनके घर पे जो है एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट से बेबी बॉय ने जो है वो जन्म लिया है। ये बात सुनने के बाद सभी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। ये बेबी जो है वो टोटली अपनी मदर की तरह दिखता था, टोटली हमारे विंग की तरह, उसी की तरह आइज, फेस, पूरा फेसियल स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा शांत। ऐसे ही अंकल उसका शांत स्वभाव देखते हैं ना, उन्हें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, बिकॉज उनका बोलना ये था कि विंग ये बेशक तुम पे गया है, लेकिन जो उसका नेचर है ना वो पूरा वांगजी की तरह है। बिकॉज जब वांगजी पैदा हुआ था ना, उसका नेचर वैसा ही था, बिल्कुल शांत, ना ही वो रोता था ना ही कुछ और। ये बात सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और वो कहता है कि ऑफकोर्स वो उसका बेबी है तो उसके गुण तो उसमें जाएंगे ही ना। बेशक उसने सिर्फ 6 मंथ उसके साथ बिताए हैं, बट बिताए तो है ना। जैसे ही हमारा कुरैन जो है वो ये बात सुनता है, वो जो है वो स्माइल करता है, और वो वंची की तरफ देख के उसे मतलब अपनी हेड जो है वो नोट करता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का जो है वो सीन जो है वो दिखाया जाता है। लान मेंशन को बहुत अच्छे से जो है वो सजाया गया था, बिकॉज आज वंची के बेबी का जो है वो नेम सेरेमनी था। सभी काफी ज्यादा खुश थे, ऑफ कोर्स होंगे ही ना, बिकॉज बेबी था ही इतना क्यूट। उसके बाद
पूरी पार्टी जो है वो हेल्ड की जाती है एंड हमारा विंग और वंग जो है उस बेबी का नाम जो है वो लान सुचुए जो है वो रखते हैं। आफ्टर दैट जितने भी उनके रिलेटिव्स होते हैं सभी होते हैं वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट देते हैं, क्यूट क्यूट ब्लेसिंग्स देते हैं। और इसी के साथ आज का पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। गाइस आज मैं थोड़ा छोटा पार्ट जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। कल इसका जो है वो लास्ट पार्ट जो है वो आ जाएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये बता दीजिएगा जो भी मेरी स्टोरी सुन रहे हैं कि वो अगली स्टोरी कौन सी जो है वो सुनना चाहते हैं। मेरे दिमाग में वैसे एक शियान वांग है, मैं नेक्स्ट वन जो है वो शियान वांग लेके जो है वो आऊँगी। बट अगर आपकी कोई इच्छा हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट करके बता देना, मैं वैसी स्टोरी आपके लिए जो है वो ले आऊँगी। आज की स्टोरी को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।